सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में बैन है, भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हो। सो मैं फर्स्टली बता देना चाहता हूँ उन्हें कि जो मैं कॉटेक्स में जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो फॉरेक्स बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो बाइनरी ट्रेड है। ओके, क्या है बाइनरी ट्रेड। और फॉरेक्स ट्रेड जो है वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से बैन है। और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो वीपीएन वगैरह से ही चलती है। और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग आई डोंट ट्रस्ट फॉर दिस वेबसाइट और भी कुछ। सो मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो बाइनरी ट्रेड या फिर स्टॉक मार्केट में, रियल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। ओके। और पिछले जिस टाइम 224 का जो रिजल्ट आया था पीएम का, तो उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रमोट करा था इसे, स्टॉक मार्केट को, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को। और उसके बारे में फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी है। सो स्टॉक मार्केट ये गलत बात नहीं है। और ये जो है ना, बोल सकते हो कि वो इंडिया से अप्रूव किया हुआ है, यानी कि जो बड़े बड़े नेताओं हैं उनसे ये अप्रूव किया गया है, यानी कि उसे अप्रूवल के मिलने के बाद ही इस तरह के इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट पैटर्न जिसमें आप लोग ट्रेड करते हो वो सब चल रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े कंपनी के इन्वेस्टर है ना, सो सब कोई इन्वेस्ट करके रखे हुए मार्केट्स में अपना अपना मनी। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि अंबानी, अडानी और भी बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े जो भी हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो बड़े बड़े जितने भी इंडिया के लोग हैं, सो स्टॉक मार्केट में हर एक बिजनेसमैन जो है वो स्टॉक मार्केट में अपने पैसा को लगा रखा है। ओके। और इससे उसका प्रॉफिट जितना भी होता होगा उसे ही पता है भाई कि कितना का प्रॉफिट होता होगा। ओके। तो मैं आप लोग को अगेन बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो करता हूँ वो फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बाइनरी ट्रेड है। और बाइनरी ट्रेड जो है वो इंडिया में बैन नहीं है बिल्कुल भी। और रियल स्टॉक मार्केट भी इंडिया में बैन नहीं है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है। सो मेरे पीएम जी ने भी आप लोग जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि मेरे पीएम जी जो हैं, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है इस स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट आखिर क्या है और किस तरह से वो क्या क्या कामें करती है, वो सब उसमें उन्होंने बता रखा है। कि स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट के भी बारे में वो बहुत बार 2-3 बार ऐसे बहुत सारे ऐसे मीटअप था, उसमें उसने अपना बताया था स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है ना। तो चलो, वो तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और बाइनरी ट्रेड क्या है और इंडियन रियल स्टॉक मार्केट क्या है। चलो ठीक है। तो मैं अभी बाइनरी ट्रेड करता हूँ और बाइनरी ट्रेड में ही अच्छा खासा मैं प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट जो मैं ट्राई किया हूँ, ठीक है, और उसमें भी मैं ट्रेड को करता हूँ, मतलब यानी कि ट्रेडिंग करता हूँ। सो उसमें मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज उसमें जो रिटर्न्स होती है वो थोड़ी मुझे कम देखने को मिलती है इस बैनरी ट्रेड के कंपैरिजन में। उसमें क्या होता है कि अगर आप लगाओगे तो कुछ बढ़ता ही जाएगा ऊपर साइड। और यहाँ पे ये होता है कि अगर मैं 70 का लगाऊँ तो इसका डबल मिलेगा, चाहे वो लॉस है या फिर प्रॉफिट। और स्टॉक मार्केट जो होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 70 रुपीज़ का मैंने प्लेस करा, उसको मैं स्टॉप लॉस का देता है, स्टॉप लॉस का देता है। ठीक है, स्टॉप लॉस वहाँ से आप ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस को आप वहाँ पे ऑटो कट हो जाता है, वो सब का सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पैसों को आप बचा सकते हो। बट बाइनरी ट्रेड में ये बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसे को अगर एक बार प्रेस कर दिए कि ये अप जाएगा, सो अप साइड में ही क्लोज होगा, इसे आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हो। और हटाओगे भी तो यहाँ पे 70 रुपीज़ का 7 रुपीज़ भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके। तो चलो, यहाँ तक का हो गया है। और आप लोगों का क्लियर जो डाउट होता है माइंड में ना, वो क्लियर करो सबसे पहले। आप लोग कमेंट करते हो बार बार कि भाई ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बैन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बैन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ट्रेड कैसे करते हो। सो मैं अगेन बताता हूँ कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो ही गया है। और एक बार जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, या फिर गूगल में सर्च करना कि हमारे पीएम जी ने स्टॉक मार्केट के बारे में क्या बोल रखा है। ओके। चलो, तो आज मैं कुछ प्रॉफिट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना चार्ट पैटर्न को जो भी इंडिकेटर्स लगाता हूँ उसे मैं ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ट्रेड। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसे मैं बड़ा यानी कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में करता हूँ। सो चलो, मैं यहाँ पे 10,000 का ट्रेड लेने वाला हूँ। सो यहाँ पे एक जैसे ही कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो जो पहले था उससे वो लॉस का रहा था, वो 70 रुपीज़ का था। ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगा। अब कौन सा कैंडल बनेगा, ये रेड कैंडल ही बिल्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कैंडल वैसे देखने को नहीं मिला था जिसके कारण वो कैंडल जो है वो मूव करेगा अप साइड के लिए, यानी कि अपवर्ड के लिए।
तो यहाँ पे कोई भी मूवेबल कैंडल नहीं बना था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही फ्लो करेगा। अदरवाइज जो ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, वो कैंडल जो है वो रेड या ग्रीन के बीच में एक मूवल्सल कैंडल देगा जो कि अपसाइड के लिए वो ट्रेंड करेगा। लेकिन फिलहाल ये तो रेड बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे कोई भी कैंडल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मार्केट को अप ट्रेंड के लिए इसे ले जा सकूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। सो अभी हालांकि मैं लॉस में चल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, भी मेरे पास टाइम अच्छा खासा बचा हुआ है, 27-28 सेकेंड बचे हुए हैं। और यहाँ पे अगर कोई मूवेबल कैंडल बनेगा, सो अगर ये लॉस होती है तो अगेन मैं यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। बट यहाँ पे अभी मूवेबल केबल कैंडल, यहाँ इस जगह पे कोई सा भी मूवेबल कैंडल नहीं देखने को मिला है ट्रेंड लाइन को अपोजिशन में ट्रेल करने के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। और अभी यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है और आई थिंक मैं लॉस में हूँ अभी, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जिस ये कैंडल अगर क्लोज करता है, चलो यहाँ कोई नहीं, और यहाँ पे एक हैमर बन गया, सो यहाँ से मैं अगेन लेता हूँ अपना ट्रेड को, और मैं अच्छा खासा मार्जिन के साथ यहाँ आने के पूरा कैपिटल को यहाँ पे वाइप आउट कर दिया हूँ, और मेरे पे कैपिटल कुछ भी नहीं बचे। सो मैं यहाँ पे एक लॉस करा, 1 2 3 4 5 6 जो ट्रेड भी लगा है, ठीक है, 2 5 5 ट्रेड को मैंने यहाँ पे प्लेस करा है, यानी कि उसका डबल मिल जाएगा। सो इससे मैं प्रॉफिट करूँगा एंड मार्केट को छोड़ के निकल जाऊँगा। कैसे इसमें होता है कि इस जगह पे अभी ना ये ट्रेड को क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफिट कर लेता है, बट इसका टाइमिंग जो था वो थोड़ा सा मैंने लेट प्लेस करा था, इस वजह से ये डाउन पे आकर के वो अप साइड के लिए मूव कर गया। और वहाँ पे कोई भी, और वैसे भी यहाँ पे कोई मूवेबल कैंडल नहीं मिल रहा था, तो इसे ग्रीन ना बन के रेड कैंडल ही क्लोज होना था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे एक हैमर बना है, तो हैमर के बाद अगेन यहाँ पे कैंडल जो है वो ग्रीन के साइड मूव करेगा, वो भी थर्ड कैंडल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैंडल जो है वो ग्रीन ही प्लेस करेगा, यानी कि ग्रीन मूव करेगा ये रेड वाले सपोर्ट लेवल के रेजिस्टेंस लेवल तक। ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल जो इसका हुआ ये रेड वाली, वो रेजिस्टेंस लेवल इसका ये हो गया, तो रेजिस्टेंस लेवल को ये टच करेगा सपोर्ट लेवल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुका है, देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो अभी मेरे पास थे यहाँ पे 60,000, सो 60,000 का मैंने 10,000 लॉस करा था, तो मेरे पास बचे थे 50,000, एंड 50,000 को मैंने ट्रेड प्लेस करा, यानी कि 5 टाइम का मार्जिन लेकर के। सो 80% के रिटर्न्स पे मुझे यहाँ पे देखने को मिला 90,000 का रुपीज़, यानी कि अभी 60,000 था, 70 80 90 यानी कि 30,000 का प्रॉफिट देखने को मिल गया है इस वाले इंट्रोडक्शन के वीडियो में। ओके, तो चलो, और यहाँ पे थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुका है, एंड फोर्थ कैंडल पे आप लोग को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज वो जो फोर्थ कैंडल होता है ना, वो वो कैंडल जो होती है, वो कैंडल में आप लोग को जज करने का कैंडल होता है। सो कैंडल को बिल्ड होने देना, उसके बाद देखना अगर वो मूवेबल कैंडल बनती है तो सही है, अदरवाइज आप उसी ट्रेंड में चलते जाओ आगे के साइड, और वहाँ पे जाकर के आप ट्रेड को ले सकते हो। चल ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अभी एक हैमर बना है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, और नीचे वीक इसकी छोड़ी हुई है, और प्रॉपर ये इन्वर्टर बन चुकी है। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फुलफिल करने के लिए अपसाइड के लिए जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर बना है और आगे ये ऊपर गया है, बट ये थर्ड कैंडल को फुलफिल करता, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हैमर बन गया, यहाँ के प्रॉपर हैमर बन गया। उसके बाद भी यहाँ पे क्या होगा, अप साइड के लिए ट्रेड को जाएगा, अप साइड ही कैंडल को क्लोज करेगा 100%, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कैंडल को ये फुलफिल करने के लिए ये ग्रीन पे जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग का एक और क्वेश्चन होता है कि भाई आप छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाते हो, यानी कि लंबा लंबा वीडियो क्यों नहीं बनाते और भी लॉन्ग। तो भाई मैं आप लोग को अगेन बताना चाहता हूँ कि अगर मैं लंबा वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा ना, तो आप लोग को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में आना बंद हो जाएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उतने लंबे वीडियो को देखोगे तो आपका ब्रेन में जो है ना, कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो मैं इसीलिए आप लोग को छोटा छोटा वीडियो को देता हूँ कि आप छोटे छोटे वीडियो से जाकर के सीखो, और छोटे छोटे वीडियो से आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो चलो, वो सब तो बातें हो गई, और एक बात और होता है कि अगर आप लोगों को इस तरह का इंडिकेटर्स के बारे में जाननी है ना, तो इंडिकेटर सबसे पहले आप लोग को फॉलो करना जरूरी होता है, और अपने चार्ट पैटर्न्स पे ड्रॉ करना है। बट मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर चाहूँगा तो इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, और अदरवाइज नहीं चाहूँगा तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता, और जो होती है वो मेरे ऊपर होती है। ओके, तो आप लोग भी किसी के बारे में मत सोचा करो ज़्यादा, और आप लोग जा करके खुद की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, खुद के स्ट्रैटेजीज को बनाओ और प्रॉफिट करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो थर्ड आर्टिकल को ये फुलफिल नहीं करा, ठीक है, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन ले लिया पूरे तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड कैनल को फुलफिल करेगा, और थर्ड कैनल को ये फुलफिल करा है। सो अगर ये कैनल जो है अगेन ये बनता है कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर, सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या मॉर्निंग डोजी बनता है, सो यहाँ से मैं अगेन आप साइड के ट्रेड को ले सकता था, बट यहाँ पे भी कोई कैंडल देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे प्रॉपर हैमर बना है, सो यहाँ पे मार्केट डाउन ही ट्रेंड में चलता। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करा, बिकॉज यहाँ पे सोचने के लिए कि थर्ड आर्टिकल को यूज करेगा, बट ये प्रॉपर हैमर बना था, तो ये थर्ड आर्टिकल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। और चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में, इस जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना ना, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस ये चार्ट पैटर्न में किस तरह से फॉलो होता है। ओके,
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक हैमर बना था, प्रॉपर हैमर था ये। प्रॉपर हैमर के बाद यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बना, और मुझे लगा था ये कि इस जगह पे जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर अगर यहाँ पे नहीं होता, अगर कोई सा भी ये सब में फालतू कैंडल्स बनते, तो यहाँ पे अप साइड के लिए मैं लेता ट्रेड। बट यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर देखने को मिला, ये देख रहे हो ना, एक प्रॉपर हैमर है। सो इस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है पूरा डाउन की तरफ फ्लो करके आया। और मैं यहाँ पे ट्रेड को नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि फोर्थ कैनल जो होता है या फिर जो नीचे से इन्वर्टर है, अगर दो कैनल सेम सेम बनते हैं ना, या फिर दो कैनल अपोजिट में मार्क करते हैं, सो उस जगह पे मैं ट्रेड नहीं लेता। और अगर फोर्थ कैनल पे होता है उस टाइम पे भी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो में क्लियर हो गया कि फॉरेक्स और बाइनरी और रियल स्टॉक मार्केट क्या होती है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी कर लिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना एक प्यारा सा, ओके। चलो निकलते हैं, बाय बाय।